हेलो डियर, आज हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको एफ से रिप्रेजेंट हम करते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला जिसको एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे। आपको ज़हन में होना चाहिए सबसे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की। हाउ मेनी एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इन कंपाउंड। जो एक्चुअली कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जैसे आप देखेंगे साइक्लोब्यूटेन का जिसमें कार्बन के 4 एटम और हाइड्रोजन के कितने 8 एटम। तो ये एक एक्चुअल कंपाउंड है। जितने इसमें जो एटम है वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, वो जो आपको क्या कहलाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एक्चुअल रेशियो होगा वही आपको क्या कहलाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद देखेंगे साइनूरिक ट्राइजाइड जो आपको ज़हन में होना चाहिए जिसको C3N12 कहते हैं। और उसके बाद राइबोस C5H10O5 राइबोस और जो बेंजीन C6H6 होता है। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले जो एक्चुअल रेशियो जो ओरिजिनल कंपाउंड होता है उसका एक्चुअल रेशियो होता है। उसके आप देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला उसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट या मोर रिड्यूस रेशियो ऑफ इन अ कंपाउंड उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड में होते हैं। क्या जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में होते हैं, और जो एम्पेरिकल फार्मूला जो होते हैं वो आयोनिक भी हो सकते हैं और कोवेलेंट भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको हम सिंपलेस्ट कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें जो होल नंबर जो आपका होता है जिसका मीन्स आप इस पर टेबल लगाते हो तो आप देखें ज़हन में होना चाहिए जो मीन्स 1। इसको आप देखेंगे जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है 1 4 ये 2, इस पर 1 टाइम इस पर 2 टाइम, इस पर 1 टाइम इस पर 2 टाइम, जो ये कन्वर्ट हो गया है किस में मॉलिक्यूलर फार्मूले। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले आप देखेंगे जो साइक्लोब्यूटेन का जो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेंगे 1:2। तो आप देखें कार्बन के यहाँ पर 1 है, कार्बन का यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन के इसमें कितने। तो ये क्या बन गया ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका क्या एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। उसके बाद आप देखें साइनूरिक ट्राइजाइड तो आप देखेंगे तो मीन्स C3H12। तो ये 1 3 3 और 4 3 12। तो आप देखेंगे ये जो सिंपलेस्ट हमने इसको क्या फर्दर ये मज़ीद सिंपलेस्ट नहीं हो पा रहा है तो 1:4। तो आप देखें कार्बन का जो 1 जो रिप्रेजेंट है 1 कार्बन का 1 और नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने, नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, नाइट्रोजन के यहाँ पर जो बन गए 4। ठीक, तो ये इसका सिंपलेस्ट फार्मूला और सिंपलर बन गया तो ये एक एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। उसके बाद आप देखें राइबोस में देखेंगे ये 1 टाइम इस पर लगेंगे 1:, इस पर 2 टाइम लगेंगे और इस पर क्या ये भी 1:। तो देखेंगे 1:2। उसके बाद फिर से क्या 1:, आ गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट हम इसको जैसे करेंगे तो क्या है, तो आप देखेंगे कार्बन का 1 और जो हाइड्रोजन के कितने 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ये इसका क्या बन गया एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। ये भी इसका क्या एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। तो आप देखेंगे C6H6 ये एक बेंजीन है। तो आप देखेंगे बेंजीन में जैसे आप टेबल इसमें लगाएंगे तो मीन्स ये 1:1 1 6 से 1 और ये भी हाइड्रोजन के कितने 6 हैं। तो ये भी इसका 1 टाइम लगेंगे 1:1। तो आप जो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है तो ये क्या हो जाएंगे CH हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे CH हो जाएंगे 1:। तो आप देखेंगे कार्बन का भी 1 है और यहाँ पर कार्बन की 1 है। और आप देखेंगे हाइड्रोजन का भी 1 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी। ये सारे के सारे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने। तो आपको ज़हन में होना चाहिए सम कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होते हैं। तो आप देखेंगे तो if the ratio of atom is the molecule of formula,
तो मीन्स जो एटम का रेशियो होता है उसको फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कर नहीं पा रहे हैं, तो एनी मोर द एम्पेरिकल फार्मूला इज द सेम एज द क्या होगा, सेम फार्मूला होगा। तो आप देखेंगे ऐसा कंपाउंड जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई ना कर पाएँ तो वो जो कंसीडर किया जाएगा, मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होगा और क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उसमें सेम होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। तो ये सारे के सारे आपको क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होगा। ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होंगे, एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होंगे। ये आयोनिक नेचर में होते हैं, जैसे आप देखें मीथेन और वाटर, तो ये भी आपका एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम लेंगे, ये क्या कोवेलेंट नेचर में। ठीक है, तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं कोवेलेंट नेचर में ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे, जो एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं आयोनिक नेचर, यहाँ कोवेलेंट दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बराबर होता है एन का मतलब इंटीजर नंबर, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर मीन्स होल नंबर, जिसको हम टेबल उसके जो मीन्स जो टेबल उस पर क्या ऐड होता है। तो अब देखेंगे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बराबर होता है एन इंटू एम्पेरिकल फार्म, एन का मतलब इंटीजर नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे ये क्या, ये इथेन है, या क्या ये इथेन है, तो इसका फार्मूला जो है C2H6 है। तो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब इसको एम्पेरिकल फार्मूला करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएंगे। तो इसको आप देखेंगे तो अब ये इसको 1 रेशो, ये इसका हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 3 रेशो, हाइड्रोजन का 3 रेशो, तो ये जो क्या बनेगा सिंपलेस्ट रेशो होगा। तो ये सिंपल रेशो क्या कहलाएंगे, आपका एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएंगे। तो इसको आप इनटू 2 से ऐड करेंगे तो मीन्स आपका फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पर एन कैसे फाइंड करने, एक क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे तो एन कैसे, अब एन की वैल्यू कैसे मालूम होती है। उसके बाद आप देखेंगे ये, उसके बाद मॉलिक्यूल वेट या मॉलिक्यूलर वेट से भी आप ये ज़हन में होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो ये इथेन है, इथेन का जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है मीन्स 30 ग्राम, 30 ग्राम। तो आप देखेंगे उसकी एम्पेरिकल फार्मूला, इसका आप इसका एम्पेरिकल इसका वेट देखेंगे तो मीन्स ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। तो इसका जो वेट है कितना 30 और इसका क्या 15 है। 15 को आप इंटीजर नंबर से आप 2 करेंगे तो मीन्स फिर से आप कहाँ पर आ जाएंगे, मॉलिक्यूल की तरफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ आ जाएंगे। तो आपको ज़हन में होना चाहिए। तो ये सिंपल आप देखेंगे कंपाउंड है, तो ये कैसे होता है फाइंड। तो कंपाउंड हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट 19 एंड इट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला आपका कितना है CH3CO मीन्स ऑक्सीजन के कितने 2 एटम। तो आप इसके देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। तो मॉलिक्यूल फार्मूला आपको फाइंड करना है, तो इसका मास कितना है 45 इसका गिवन है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको ज़हन में नहीं, तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो आपको ज़हन में होना चाहिए मॉलिक्यूल फार्मूला जो इज इक्वल टू जो N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपको ज़हन में होना है मॉलिक्यूलर फाइंड आपको फाइंड करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला कितना है CO2 इंटू N। तो यहाँ पर आपको ज़हन में N की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ज़हन में होना है जो N बराबर होता है N इंटू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। दो N बराबर जो होती है तो N का आपको नंबर फाइंड हो जाएंगे। अब देखेंगे मॉलिक्यूल का जो वेट कितना है 19 है और एम्पेरिकल फार्मूला इसका जो वेट क्या गिवन है 44। तो ये 1 ये हो जाएंगे 2। तो ये आपकी जो वैल्यू कितनी मिल गई N की, जो आपकी N बराबर 2 फाइंड मिल गई। तो यहाँ पर देखेंगे N इंटू CH4। तो अब ये एम्पेरिकल फार्मूला, तो अब देखेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के कितने 2
और हाइड्रोजन के कितने, ये भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये आपका क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया। फाइंड द मॉलिक्यूलर, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो इस तरह आपको ज़हन में होना चाहिए। एन की जब वैल्यू इंटीजर नंबर को तो डिवाइड करें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, तो आपकी एन की वैल्यू मिल जाएंगी। एन का मतलब इंटीजर होल नंबर मिल गया, जिसको हम इंटीजर कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर कितना, 2 मिल गया। तो एम्पेरिकल फार्मूले के साथ आप इसको एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस मीन्स आपका कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें समटाइम ये क्वेश्चन में भी आता है, तो ये पूछा जाता है। तो मीन्स सपोज कोई भी एटम या एलिमेंट, उसमें परसेंटेज मॉलिक्यूल में परसेंटेज किसी एलिमेंट का कितना है। तो आप देखेंगे सिंपल डेफिनेशन है, अरेंजमेंट एंड काइंड ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है किसी जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला देखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन जो है, परसेंटेज कंपोजिशन मास ऑफ द क्वांटिटी इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड। किसी एटम का मास डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंपाउंड का मास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 जो वैल्यू किसकी है, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 100 की होती है, ठीक है। ये आपको फार्मूला ज़हन में होना चाहिए, मास ऑफ द क्वांटिटी इन कंपाउंड, मास ऑफ होल कंपाउंड, ठीक है। तो ये ज़हन में होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो मास जो आपसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन पूछ रहा है। तो मास ऑफ द क्वांटिटी इन कंपाउंड, ऑक्सीजन की क्वांटिटी किस में है, H2O की कंपाउंड में। आप देखेंगे जो एटम है उसका मास ऑक्सीजन का कितना है, 16, और वाटर का जो मास होता है 18 होता है। तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का मिल जाएंगे कितने, 88.8 इन वाटर NH2O। तो वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 88.8 परसेंटेज वाटर में किसका, ऑक्सीजन का है। तो ठीक है, तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आपका किसका परसेंटेज मालूम करना है, Na का। समटाइम ये भी हो सकता है सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का मालूम करें, तो ये एक ही बात होती है। तो आप देखेंगे सोडियम का जो मास है 23, ये सिंगल एटम का, और ओवरऑल होल कंपाउंड का जो ये मास है NaCl का 58.5। तो उसके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मीन्स आपको परसेंटेज कितना मिलेगा सोडियम का, परसेंटेज ऑफ सोडियम 39.31 इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये परसेंटेज सोडियम का कितना है, सोडियम क्लोराइड में 39.31%। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। और जो लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो आपको ये जहन में होना चाहिए। तो ये जैसे आप जो पूछ रहे हैं तो वो आपको जहन में होना चाहिए, जो कंपाउंड उसमें कितनी क्वांटिटी में। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के में 4 है, 4 × 16 जो ये बराबर होंगे 64 के बराबर हो जाएंगे। तो मीन्स आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बराबर हो जाएंगे 64 के बराबर हो जाएंगे। तो आप 64 को डिवाइड करेंगे 89 से, फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीन्स आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का इन सल्फ्यूरिक एसिड में कितने 65.30 इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, 65.30%। ये जो आपका टॉपिक था सिंपल
तो ये जहन में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो न्यूमेरिकल की बेस पर आते हैं तो आता है, और जहन में होना चाहिए। ज़्यादातर एमसीक्यूज में ज़्यादातर ये होता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्या कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस।